आई वो एसपी है और वो लड़का तो वही है, वो रोहन जो उस दिन स्वरा को देखने आया था। हाँ कल्याणी, लेकिन कल्याणी ये तुम्हारी सासूबाई उसको पैसे क्यों दे रही है? आई आप और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? चल। हाँ भाग रहा है। देखो तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते। आखिर मैंने किया क्या है? जब तक बात पूरी नहीं हो जाती यहीं खड़ा रहे। क्या बात करने आई थी आप इससे? और क्या है इस डब्बे में? एसबी बोलिए ना कुछ। जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं मल्हार जी को सच कैसे पता चलेगा? एसबी प्लीज बोलिए। असावरी, असावरी, मल्हार और बहू कुछ पूछ रहे, जवाब क्यों नहीं देती? आओ नहीं बता सकती। मेरे कुछ भी बोलने से मैं नहीं चाहती कि इस घर के रिश्तों में दरार आए। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसी क्या बात हो सकती है? और क्या है इसमें जो आप इस लड़के को दे रही हैं? छोड़ो ना मल्हार, छोड़ दो ये सब बात। हम लोग घर के अंदर जाते हैं। हाँ मल्हार, वही नहीं सही कह रही है। होगी कोई निजी बात, इसीलिए वही नहीं छुपा रही है ना? ऐसी क्या बात है जो आपको हमसे छुपाने की जरूरत पड़ रही है? दिखाइए जरा, दिखाइए। भाग कर रहे हो? अब तो तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। बोलो क्यों आए थे यहाँ पे? किस बात के लिए तुमने मेरी एसपी से पैसे मांगे? बताओ। असावरी क्या है सब? स्वरा ने क्या? एसपी सच बताइए ना। स्वरा ने अपनी अश्लील तस्वीरें इसे भेजी थी। इसलिए इसने वो कपड़े देने की हिम्मत भी की। वो तस्वीरें अभी भी इसके मोबाइल में है, इसलिए मिटाने के लिए मैं इसे पैसे दे रही थी। इस हद तक ये लड़की गिर गई है।
फोन दो, फोन दो अपना। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? वो फोटो स्वरा ने खुद मुझे भेजे थे, मैंने तो नहीं मांगे थे ना। अब कोई जवान लड़का ऐसी फोटोज देखकर और क्या समझेगा? कल्याणी के कहाँ जा रहा है? हाँ, भाग के कहाँ जा रहा है? मल्हार जी के हाथ का थप्पड़ तो याद ही होगा ना तुम्हें। उनके हाथ की और मार खानी है क्या? नहीं ना, तो चुपचाप अपना फोन दो मुझे। और एक सेकंड, तुम स्वरा की क्या गलती बता रहे हो? हाँ, मानती हूँ कि फोटोज भेज के उसने गलती की, लेकिन तुम इतने गिर गए कि तुम यहाँ तक पहुँच गए मेरी सासूबाई से पैसे लेने के लिए। उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे तुम। तुम्हारी तो फोन तो तुम्हारा कोई फोन नहीं मिलने वाला तुम्हें। निकलो। देखो, ऐसे तुम मेरा फोन छीन नहीं सकती, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। बुला, किसको बुलाएगा? मैं भी देखता हूं तेरे ऊंचे कॉन्टैक्ट। जेल में डाल दूंगा तब बुलाएगा। अपनी जान बचाना चाहता है ना, तो निकल ले अभी, चल। मल्हार, पूजा के वक्त पे मैं स्वरा का मोबाइल छीन रही थी, तभी गलती से मेरा पैर बहू की साड़ी पे गिर गया और बहुत हो गया। आज तो मैं इस लड़की की हड्डियां तोड़ के रहूंगा। जान से मार दूंगा मैं इसे। बाबा नहीं, आप कुछ मत कीजिए। मैं और कल्याणी स्वरा से बात करते हैं, हमें बात करने दीजिए एक बार, प्लीज बाबा। अगर मल्हार कल्याणी बात करने गए, स्वरा ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मल्हार के सामने नहीं आना चाहिए, तो पता नहीं क्या होगा। आई, आप संभालिए ना, आप मना करिए ना बाबा को। इस वक्त बाबा उसके सामने जाएंगे तो कुछ ऊंच नीच हो जाएगी। हम दोनों एक बार बात करते हैं आराम से। रहने दो मल्हार, इसे कैसे ठीक करना है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बाबा प्लीज आप मुझे बात करने दीजिए। मल्हार, देखो, तुम अभी स्वरा के सामने जाओगे तो वो गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। बाबा का डर है उसे, इसीलिए वो समझ जाएगी। नहीं काका, देखिए, हर चीज डरा के और धमका के नहीं होती है। एक बार आराम से मुझे और कल्याणी को स्वरा से बात करने दीजिए, प्लीज। हाँ, मैंने भेजी थी उसे वो तस्वीरें। तो क्या करोगे? मुझे लगा कि उन तस्वीरों को देखकर लड़के को लगेगा कि मेरा चरित्र ठीक नहीं है और वो शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन नहीं, उल्टा उन तस्वीरों को देखकर वो तो मेरे ही पीछे पड़ गया। अपनी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने ऐसी बातें करते हुए? नहीं आती शर्म। बाबजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं स्वरा ने मल्हार को सब कुछ बता दिया तो। हाँ, तो ये बातें मुझे बताकर क्या फायदा है? यहाँ डर कर बैठे रहने से बेहतर है जाओ स्वरा पर नजर रखो। मैंने आहिर को भेजा है उस पर नजर रखने के लिए। हक जताने के वक्त तो तुम सब लोग आ जाते हो। मैंने कहा था ना वहीनी कि राणे परिवार के मर्द सब के सब एक जैसे। दादा, पूछो ना अपनी नाबालिग पत्नी से। कहा था कि नहीं मैंने? क्या कहना चाहती हो तुम? अरे कहना क्या चाहती हो बताओ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो और आप सब यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ। मल्हार जी, आप ठीक है ना? कल्याणी, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? देखा तुमने स्वरा ने क्या किया? गुस्सा समझता हूँ, जिद समझता हूँ,
बदतमीजी समझता हूँ, लेकिन उसने जो किया वो। मल्हार जी, शायद स्वरा शादी कैंसिल करने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है कि उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है और गलत क्या है। कल्याणी, एक तुम ना उसकी तरफदारी मत करो, और एक बार ध्यान से सुन लो, उसकी तरफदारी करने से वो गलत से सही नहीं हो जाएगी। मल्हार जी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आपको याद है ना जब मैं पहले इस घर में आई थी, तब मैं भी तो ऐसी ही थी ना। मुझे भी सही गलत की समझ कहाँ थी, लेकिन वक्त के साथ मैं भी तो बदल गई हूँ ना। स्वरा भी बदल जाएगी और बहुत जल्द वो राणे परिवार के मर्दों पे भरोसा भी करने लगेगी। हाँ पापा, क्या निकला है पानी के नीचे?